बहुत व्याकुल नहीं होइए आप। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप ऐसे अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं चलता। ये आसन को नहीं कर सकते हैं आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं चल सकता है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज PR। बिहार विधानमंडल के सत्र में इस बार क्या हो रहा है? लगातार हर दिन कुछ न कुछ ऐसी खबरें आती हैं जहां हंगामा के अलावा सदन की मर्यादाएं टूटती दिखती हैं। लोग एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ रहे हैं जैसे लग रहा हो कि ये सदन में नहीं, कहीं घर में आपस में लड़ाई कर रहे हो। पूरी स्थिति बद से बदतर होती दिखाई पड़ती है। कभी तेजस्वी यादव के बयानों से सुर्खियां आती हैं तो कभी मंत्री रामसूरत राय जब सदन में चिल्लाने लगते हैं तो सारी सीमाएं पार हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? और आज तो हद ही हो गई जब विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा को ही नसीहत दी जाने लगी, उन्हें ही समझाया जाने लगा एक मंत्री के द्वारा, पंचायती राज मंत्री बीजेपी MLC सम्राट चौधरी के द्वारा, कि आप सदन ऐसे नहीं चलाइए, सदन ऐसे नहीं चलता है। वह वीडियो जब देखा गया तो किस तरह से सदन के आसन का अपमान हो रहा था वह सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। कैसे सम्राट चौधरी विजय सिन्हा का अपमान कर रहे थे, उस आसन का अपमान कर रहे थे, उन्हें ही नसीहत दे रहे थे, जबकि गलती सम्राट चौधरी की थी। उन्हें यह बताया गया कि आप ऑनलाइन जवाब देने में बहुत पीछे हैं, आपने 69% ही जवाब दिया है, आपको सारे जवाब ऑनलाइन अपलोड कर देना चाहिए था, क्योंकि यह शुरुआत है जब डिटेल्स बहुत सारे उत्तर जो होते हैं विधानसभा में या विधान परिषद में न दे करके ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी ने कहा कि सारे जवाब मैं दे चुका हूँ, 16 में से 14 जवाब दे चुका हूँ। हालांकि वो उल्टा पुल्टा बोलते, 14 में से 16 जवाब दे रहे थे। मैं सम्राट चौधरी की पूरी कहानी बताऊंगा कि सम्राट चौधरी कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे उन्होंने इतनी सीढ़ियां चढ़ी और आज सदन में बीजेपी वर्सेस बीजेपी की स्थिति उन्होंने पैदा कर दिया। इन तमाम चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से आप वो दृश्य देख लीजिए कि कैसे सदन में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच तू में शुरू हो गई और विजय सिन्हा को उठ करके सदन स्थगित करना पड़ा और कहना पड़ा कि 12 बजे कार्रवाई फिर से शुरू होगी। लेकिन 12 बजने के बाद भी विजय सिन्हा नहीं लौटे, और लौटे भी नहीं तो उनके बदले 5 मिनट के लिए नरेंद्र नारायण यादव कुर्सी पर बैठे। उन्होंने फिर से 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। उसके बाद प्रेम कुमार आए। मिल रही जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी ने हालांकि माफी मांगी है विजय सिन्हा से। उन्होंने कहा कि मेरी मंशा आसन को चोट पहुंचाने की नहीं थी, इसलिए मैं उनसे माफी भी मांगता हूं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर समझ में आएगा कि माफी मांग लेना क्या इस गुनाह की माफी मानी जा सकती है क्या? मंत्री पंचायती राज, आपका ऑनलाइन जवाब नहीं आ रहा। ऑनलाइन है, पता कर लीजिए आप। इसका भी नहीं है, एकदम ऑनलाइन है। ऑनलाइन 16 में से 14 अध्यक्ष महोदय जानकारी आप पता कीजिए। 1 मिनट, अभी तक नहीं मिला है हमारे। 14 में 16 आपका जवाब ऑनलाइन है, ये मैं बता रहा हूँ। 16 में 14, सॉरी। माननीय मंत्री जी सुन लीजिए, 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो अपने विभाग में थोड़ा ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको। माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप ऐसे अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं चलता। ये आसन को नहीं कर सकते हैं आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा। बहुत व्याकुल नहीं होइए। सदन स्थगित की जाती है। 12 बजे दिन में प्रारंभ होगा। तो सुना आपने कैसे सदन में ये तू में चलती रही। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के ही हैं, अपने ही पार्टी के विधायक पर क्या संदेश दे रहे थे, आसन को क्या कहना चाह रहे थे कि मैं जवाब देते रहता हूं। वो निश्चिंत है, उन्हें ज्यादा पता है कि सदन कैसे चलता है, वो अध्यक्ष से ज्यादा जानते हैं। अध्यक्ष की कुर्सी का उन्हें सम्मान नहीं है, उस पद का सम्मान नहीं है। वह अपनी बातों को फ्लो में कहते गए, जिसके बाद विजय सिन्हा को बुरा लगता है, वह उठ करके चले जाते हैं।
अब चलिए हम बताते हैं यह सम्राट चौधरी कितने बड़े नेता हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हम अगर इन्हें हल्के में लेंगे तो आपको पूरा इतिहास जानना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि सम्राट चौधरी में जो यह अहंकार, यह अंदाज जो है वह कहां से आया होगा। आपको मैं कहानी सुनाऊं उससे पहले यह भी बता दूं कि यह घटना देखने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं इस घटना को देखकर मर्माहत हूं और बिहार में सत्ता पक्ष और मंत्री सदन की गरिमा और आसन की महत्ता को तार तार कर रहे हैं। सरकार के एक भाजपाई मंत्री अध्यक्ष महोदय की तरफ उंगली उठाकर कह रहे हैं कि ए अध्यक्ष जी बहुत व्याकुल मत होइए, ऐसे सदन नहीं चलेगा। कैसे कैसे लोग मंत्री बन गए हैं जिन्हें लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ज्ञान नहीं। तेजस्वी यादव का यह स्टेटमेंट सुनने के बाद लगता है कि तेजस्वी यादव इस घटना के बाद कितने गंभीर हो चुके हैं। तो तेजस्वी यादव जी, जो एक सम्राट चौधरी की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, इससे आपको लगेगा कि इनको आगे बढ़ाने वाले कोई और नहीं, आपके पिताश्री लालू प्रसाद यादव ही हैं। पूरी कहानी मैं सुनाता हूं अब आपको। सम्राट चौधरी एक ऐसे नेता रहे हैं जो कि सारे नियम कानून को तोड़ते हुए राबड़ी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए थे। उनकी उम्र 25 वर्ष भी नहीं हुई थी और वह राबड़ी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें 1999 में राज्यपाल ने उनकी कुर्सी छीनी थी, उन्हें बेदखल किया था। तो सम्राट चौधरी की शुरुआत तो ऐसी है। आपको बता दें कि यह 7 बार के विधायक रह चुके और सांसद रह चुके शकुनी चौधरी के बेटे हैं और इनकी मां पार्वती देवी तारापुर से विधायक रह चुकी हैं। खुद सम्राट चौधरी भी परबत्ता से 2000 और 2010 में विधायक रह चुके हैं। अब कहानी शुरू होती है इनके राजनीतिक सफर की कि ये मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हुए हैं। क्योंकि शकुनी चौधरी की भी शुरुआत आरजेडी में ही हुई थी। शकुनी चौधरी एक सीनियर लीडर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के खासम खास माने जाते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के घर उनका आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान सम्राट चौधरी भी आते जाते रहते थे। उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे, उच्च शिक्षा ले रहे थे, तभी बार बार उनके यहाँ जाना, उन्हें यह लगने लगा कि यहाँ पर जो राजनेता बैठते हैं कितना सत्ता में कितना दम होता है, वह इस चीज़ को भांप रहे थे अपने पढ़ाई के दौरान। उन्होंने अपने पिता शकुनी चौधरी के पास इच्छा जाहिर की कि मैं भी मंत्री बनना चाहता हूँ। बेटे की इच्छा थी तो शकुनी चौधरी ने अपनी यह बात अपनी बेटे की इच्छा से लालू प्रसाद यादव को अवगत कराया कि लालू प्रसाद यादव से उन्होंने कहा कि मेरे बेटा में काबिलियत है, आप इन्हें चाहें तो मंत्री बना सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा ठीक है, सम्राट चौधरी को मुझसे मिलने के लिए भेजिए। सम्राट चौधरी से लालू प्रसाद यादव मुलाकात करते हैं। मुलाकात के दौरान वो इतने प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें तुरंत ही 1999 में मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है, राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में। जैसे ही इस पे हंगामा होता है कि सम्राट चौधरी की अभी उम्र भी नहीं हुई है और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, तो तभी सम्राट चौधरी को राज्यपाल ने कुर्सी से बेदखल किया। यह तो एक घटना हो गई। तो आप इसे समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर बहुत जल्दी शुरू हो गया था। इसके साथ ही सम्राट चौधरी राजनीति को भांपने लगे थे, क्योंकि राजनीति उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता कदावर नेता रहे, 7 बार के विधायक रहे, तो राजनीति से मजे मजे खिलाड़ी थे, तो पिता का असर तो उन पर था ही। तो यह आरजेडी से इनका सफर शुरू हुआ। आरजेडी से सफर शुरू होते होते जब से ये आगे बढ़े तो 2010 आते आते इन्हें ऐसा लगा कि अब आरजेडी तो कमजोर पड़ गई है, तो अब यहाँ से इन्हें हट जाने में भलाई है। इसके बाद वे ज्वाइन कर लेते हैं जेडीयू। जेडीयू में ज्वाइन करने के बाद 2014 में जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था, तो जीतन राम मांझी ने अपने कैबिनेट में सम्राट चौधरी को शामिल कर लिया था। सम्राट चौधरी यहीं नहीं रुके, वो जब जदयू को गड़बड़ होते देखे कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पे नाव डगमगा सकती है, ये दल बदलने में फिर से देरी नहीं की। 2018 में सम्राट चौधरी बीजेपी का दामन थामते हैं, इन्हें गिफ्ट मिलता है, ये एमएलसी बनाए जाते हैं और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष यानी बिहार में बना दिए जाते हैं। सम्राट चौधरी का कैरियर कारवां आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद सम्राट चौधरी को जब 2021 में अब नीतीश कैबिनेट में जगह मिल गई है और ये एक बार पंचायती राज मंत्री बना दिए गए हैं, बीजेपी कोटे से बने हैं। अब जब सदन में आए हैं तो इन्हें लगता है कितने पुराने हैं और जो है वो नसीहत भी किसे दे रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जो खुद बीजेपी विधायक हैं विजय सिन्हा को। यह चीजें आप देखिए कि इन्हें ये सारी चीजें मिलती गई, ये आगे बढ़ते गए, इसलिए सम्राट चौधरी अपने आप को शायद सम्राट समझते हो जिस हिसाब से सदन में उन्होंने बिहेव किया है।
आपको बता दें कि जब सदन में इस तरह का बिहेव किया गया, विजय सिन्हा नाराज दिखे, खासे नाराज, वो दोबारा सदन में लौट के नहीं आए संचालन करने के लिए। इनके बदले में प्रेम कुमार बैठे, नरेंद्र नारायण यादव बैठे, लेकिन विजय चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया, बिहार सरकार में संसदीय कार्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं विजय चौधरी, उन्होंने कहा कि आज सम्राट चौधरी ने जैसी बातें कही हैं उससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, आसन को ठेस पहुंचा है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने माफी मांग ली है विजय सिन्हा से। अब देखना होगा कि विजय सिन्हा और इनके बीच के संबंध क्या खटास में पड़ते हैं या विजय सिन्हा ने उन्हें माफ कर दिया है। इन सब चीज़ों पे नज़र तो बनी रहेगी, लेकिन सम्राट चौधरी का इतिहास जो आप जाने उससे आपको अंदाज लग गया होगा। तो ये मुंगेर के लखनपुर के रहने वाले हैं और कई सालों से राजनीति कर रहे हैं और शकुनी चौधरी माना जाता है कि इनके बेटे सम्राट चौधरी जिनमें राजनीति का पूरा गुण है, तो इनमें मर्यादा समझ आती होगी, अनुशासन क्या होता है इन्हें पता होगा, क्योंकि राजनीति में अब इनका भी लंबा अनुभव है। लेकिन आज जो है उनका अंदाज, बोलने का तरीका ऐसे लग रहा था किसी अहंकार में बोल रहे हों। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं जब ये कहते हैं कि 14 में से 16 जवाब ऑनलाइन दे दिए गए हैं, ये कोई तरीका है क्या? बाद में जब उन्हें कोई टोकता है कि 14 में से 16 नहीं 16 में से 14, तब कहते हैं सॉरी गलती हो गई। अब फिर सदन के अध्यक्ष को, विधानसभा के अध्यक्ष को समझाने लगते हैं कि अध्यक्ष महोदय व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, सदन ऐसे नहीं चलता है, आप हमें मत टोकिए। मतलब सदन अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है, विधानसभा के अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है कि मंच का संचालन सही से हो, सभी लोग सही से बोले। उनकी बात पर नेता प्रतिपक्ष को भी खामोश होना होता है, नेता सदन को भी खामोश होना होता है, सबको उनकी बातों को सुनना पड़ता है, क्योंकि वह अध्यक्ष है, उस पद की एक गरिमा मर्यादा है। लेकिन सम्राट चौधरी इन सबको ताक पर रख दिए। तो ये सम्राट चौधरी की कहानी थी, लेकिन इतनी सारी कहानी सामने आ रही है कि कब कैसे इस बार सदन में मर्यादाएं टूटती जा रही हैं, हंगामा होता जा रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन रो रहा है, कौन वॉकआउट कर रहा है, ये सारी चीज़ें इस सदन में देखने को मिल गई। ऐसे में सदन में अगर यह स्थिति चलती रही तो जनता के सवालों का असली मतलब क्या रह जाएगा, उनका मुद्दा कौन उठाएगा। सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को समझना पड़ेगा कि यह विधानमंडल है, यहाँ सम्मान, गरिमा, मर्यादा का बहुत वैल्यू है, इन्हें समझना पड़ेगा। न्यूज़ PR में मेरे यानी रंजीत झा की तरफ से फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।